बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, जैसा कि आपको पता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। अब आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है वो आपके इंटरव्यू का प्रोसेस होने वाला है। आपके जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं, तो जिसका इंटरव्यू है वो जाकर वहां से डाउनलोड कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस ब्यूरो में इंटरव्यू के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो में किसी भी पोस्ट पर इंटरव्यू देना है तो ये तमाम तर पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फिर चाहे आपने GD7 का इंटरव्यू देना है, GD11 का देना है, OM7, OM11, टेक्नीशियन, DEO या जो भी पोस्ट आए थे उनमें से किसी भी पोस्ट का आपको इंटरव्यू देना है तो आपके लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को उन तमाम तर कैंडिडेट्स तक शेयर कीजिएगा जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में किसी भी पोस्ट पर इंटरव्यू देने वाले हैं। आज की इस वीडियो का पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होने वाला है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप इंटरव्यू के दौरान किस तरीके से अपना तारुफ करवाएंगे। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो इन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान नहीं देते और वो सवालात को ढूंढते रहते हैं कि कौन से सवालात जो है वो पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। तो आपसे सवालात तो बाद में होते हैं, लेकिन बेसिक सी जो टॉपिक्स होती हैं जिनकी बुनियाद पर आप जो है वो इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, तो वो यही टॉपिक्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी कोई बंदा इंटरव्यू देने जाता है तो सबसे पहले जब वो रूम में एंटर होता है तो इंटरव्यूअर जो होता है उसका पहला क्वेश्चन यही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपना तारुफ कराएं। तो आप वहां पर अपना जो इंट्रोडक्शन है वो किस तरीके से करवाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है जी। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर होगा कि हम अपना इंट्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से करवाएं। तो इसके लिए सबसे मेन चीज जो होती है, आपका इंट्रोडक्शन ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन तैयार करने के लिए आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं। आप यूट्यूब पर इंटरव्यू के लिए जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, तो आप वो वीडियोस देखकर उनमें से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। उन वीडियोस में से आपने हिंट लेनी, आपने थोड़ा सा देखना है कि मुझे कौन कौन सी चीजें जो है वो अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट चीजें हो। ठीक है। सारा कुछ कॉपी नहीं कर लेना जो कि वो बता रहे होंगे यूट्यूब पर। आपने अपने हिसाब से एक शॉर्ट सा मीनिंगफुल इंट्रोडक्शन तैयार करना है जिसमें आपकी बायोडाटा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये तमाम तर चीजें कवर होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन तैयार करने के बाद आपने उसकी प्रैक्टिस भी करनी है और देखना है कि मुझ में कितना कॉन्फिडेंस है और मैं कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपना जो इंट्रोडक्शन है वो परफॉर्म कर पा रहा हूँ। इससे ये होगा कि जब आप इंटरव्यू वाले दिन अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे तो वहाँ पर आपको किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं होगी। जो हमारा आज की वीडियो का सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जी आपकी बॉडी लैंग्वेज। इंटरव्यू में आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुराद ये है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए बैठते हैं तो इंटरव्यू पैनल में जो लोग होते हैं जो आपसे इंटरव्यू लेते हैं तो उनसे बात करते वक्त आपका जो लहजा है वो कैसा है। ठीक है। ये आपका मॉनिटर किया जाता है, यानी कि किसी को आदत होती है कोई इधर उधर देखता है बात करते वक्त, तो ये चीजें आपने वहाँ पर नहीं करनी। ठीक है। और इंटरव्यू पैनल में मौजूद जो 2 से 3 लोग होते हैं उनमें से जो भी पर्सन आपसे क्वेश्चन करे तो आपने फौरन उसकी तरफ देख के उसका जो है वो आंसर करना है। ये ना हो कि क्वेश्चन आपसे कोई और कर रहा है और आप देख किसी और की तरफ रहे हैं, तो ये आपने नहीं करना। जो भी बंदा आपसे सवाल कर रहा है आपने उसकी तरफ देखकर ही जवाब देना है। ठीक है। किसी और की तरफ आपने नहीं देखना। इस वीडियो का थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ये होने वाला है कि आप जो है वो इंटरव्यू के दौरान किस तरीके से जवाब देंगे। ठीक है। यानी कि आपका आंसरिंग वे क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपसे सवाल किया जाए, अगर वो उर्दू में किया जा रहा है तो उसका जवाब आपने उर्दू में ही देना है। ठीक है। ये नहीं कि आपसे सवाल जो है वो उर्दू लैंग्वेज में पूछा जाए और आप उसका जवाब जो है वो इंग्लिश में देना शुरू कर दें, तो ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। आपने उर्दू का जवाब उर्दू में ही देना है। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जब आपसे इंग्लिश में सवाल किया जाए तो आप जो है वो इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं कि सर क्या मैं इसका जवाब उर्दू में दे सकता हूं, तो वो आपको इजाज़त दे देते हैं। फिर आपने अपना जवाब जो है वो उर्दू में देना है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी इंग्लिश जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो कैंडिडेट्स जो हैं वो इस तरीके से अपना जवाब दे सकते हैं उर्दू में इजाज़त लेके। ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश में देना चाहें वो इंग्लिश में ही दे सकते हैं। और आपके जवाब देने का तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि आपने अपना जो जवाब है वो 1 से 2 लाइन के अंदर ही देना होगा और मीनिंगफुल जवाब आपने देना होगा। ठीक है। आंसर को ज़्यादा लंबा आपने नहीं करना।
1 से 2 लाइन में बहुत ही प्यारा सा आपने जवाब जो है वो दे देना है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का जो है वो लंबा सा जवाब देंगे तो वो आपके लिए बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है, तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। तो ये थी इंटेलिजेंस ब्यूरो में इंटरव्यू के हवाले से बेसिक पॉइंट्स की एक वीडियो तो मैंने आपके साथ शेयर की है। इन पॉइंट्स को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके इंटरव्यू में अच्छा इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं, बुरा भी डाल सकते हैं, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बाकी इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाया करे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी जॉब की जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं उनसे बाखबर रहना चाहते हैं, तो हमने व्हाट्सएप पर एक चैनल बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने ज़रूर उस चैनल को जो है वो फॉलो कर लेना है। ठीक है जी, मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।